नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या जल्दी बुझ जाना देता है ये 4 संकेत। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीपक लगने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार भी मिल सकता है। आइए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त कर घर में सुख समृद्धि और अमीरी लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर में मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। घर में धन का आगमन नहीं होता और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, कौन से दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का सक्रिय रहती है, ये सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। जी हाँ, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमेशा बना रहता है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धूल से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्ति के सामने लगाया जाता है तो घर में चारों ओर जब इसके प्रकाश फैलते हैं, किरणें फैलती हैं, तो ये मूर्तियों से यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलने लगती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। जब ये किरणें हमारे शरीर में पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको स्पष्ट यानी महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा
किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक में प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके अंदर हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में जलाना शुभ होता है, यानी कि इस समय जला सकते हैं। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरफ दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं, भगवान के बाएं तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक बुझा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर न रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्यता तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दीपक जला करके रखने से इससे धन की वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वो पूजा के समय के ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिक पाता तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाएं, इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व की दिशा की ओर रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है, इससे घर में सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर में रोग तथा बीमारियां दूर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर दीपक रखने से मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिलता है और उत्तर दिशा की ओर रखने से देवी देवताओं की कृपा मिलती है, माँ लक्ष्मी कृपा बनती है, धन में वृद्धि होती है, साथ ही साथ आयु में वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा की ओर रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ चिंताओं से मुक्त होते हैं और कोई भी बीमारी परेशान नहीं करती है। दोस्तों, दीपक की जो बाती आप लगाते हैं इसे पूरा जल जाना यानी कि अच्छा माना जाता है, लेकिन आधे बीच में जल जाना ये अशुभ संकेत यानी कि बुरा माना जाता है। इसलिए आपको यानी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी दीपक लगाएं तो दीपक की जो बाती है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपक यानी कि तब तक जलना चाहिए जब तक उसमें घी रहे, पूरा यानी बाती बेहतर तरीके से लगा दें ताकि वो बीच में बुझे ना और उसमें हवा वगैरह बाहरी जो हवाएं होती है उसमें प्रवेश ना करें। कभी कभी बाहरी हवाओं के कारण भी दीपक बुझ जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण दीपक से संबंधित जानकारी, संकेत जो हमने आज आपको वीडियो में बताएं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।